वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 को जो कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के हमें जीके के 75 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है बट सभी क्वेश्चंस कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और इसे जांच करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि क्या क्वेश्चन सही है या गलत है, इसलिए वीडियो लेट आ रहा है। आप सभी को ये टोटल 75 क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो भी पूछा गया है सब यहाँ पर क्वेश्चंस मिल चुका है। तो फ्रेंड्स आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स इसका वीडियो एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जो 17, 18 और 19 मार्च 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था टोटल 9 शिफ्ट में, उसका भी पीडीएफ में अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी हैंड नोट्स में है और रियल क्वेश्चन है। जो भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है उसके लिए ये बेहद ही हेल्पफुल होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है सभी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ये सीपीयू को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, तो ये पूछा गया था तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। यदि एयरफोर्स में महिला पायलट फाइटर पूछता तो भावना कांत होगा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, पंकज अंडवानी कितने बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स जीत चुके हैं? तो ये 22 बार। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ये 2019 में मिला इनको। और क्वेश्चन 8 देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये 35 वर्ष है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, कालबेलिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से, बट क्वेश्चन था कि इसे कालबेलिया डांस को यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है? तो ये 2010 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होता है? तो ये ग्लेवनाइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं इसे। क्वेश्चन देखिए 11th, हड़प नीति किसके शासनकाल में अपनाई गई है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन 12 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद 93। क्वेश्चन 13 देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये बना था। क्वेश्चन 14 देखिए, रेडियो डे का थीम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा रेडियो एंड डाइवर्सिटी। 15 क्वेश्चन देखिए, भूकंप का झटका मापने के लिए रिक्टर स्केल का रेंज पूछा गया था, तो ऑप्शन अलग अलग था, कोई 1 कोई 5 ऐसे ऑप्शन था, बट इसका रेंज जो होता है 0 से 9 होता है और इसे रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उष्णकटिबंधीय वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। 17 क्वेश्चन देखिए, इस तरफ कुछ पूछा गया था, कार्बन मटेरियल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस को दिया गया है। 18 क्वेश्चन देखिए, आईसीसी 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो ये विराट कोहली जी को मिला है। 19 क्वेश्चन देखिए, साई पंडित किस खेल से जुड़े हैं? तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। क्वेश्चन 20 देखिए, सागा दावा फेस्टिवल पूछा गया था, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी आईएसआई के संस्थापक कौन है? तो ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन 22 देखिए, ईआईयू द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेपरेडेंस में भारत का स्थान, तो ये है 19वां स्थान है। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण प्रयोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो भारत में 10% क्षेत्र को कवर करती है, तो यह है गोदावरी। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन पूछा गया था, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया? तो ये राहुल द्रविड़ को 2004 में। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, हृदय किस हार्मोन को उत्पादन करता है? तो ये एएनपी एंड बीएनपी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, भारत में 2004 में आए इंडियन ओशन भूकंप की तीव्रता कितना थी? तो ये 9.1 से 9.3 थी। 2004 में आया था ये भूकंप, बहुत ही
भयानक था। क्वेश्चन 27 देखिए, भूटान के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है तीरंदाजी यानी आर्चरी। 28 क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सौरभ गांगुली। क्वेश्चन 29 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये 2 खिलाड़ियों को, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। क्वेश्चन 30 देखिए, राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 170। क्वेश्चन 31 देखिए, एम एस वर्ड में F7 फंक्शंस कुंजी का क्या यूज है? तो ये स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है। 32 देखिए, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। 33 क्वेश्चन देखिए, चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन 34 देखिए, मिस यूनिवर्स 2019 किसे दिया गया है? तो ये किस देश से है? तो ये साउथ अफ्रीका की है, जो इनका नाम है जोजबीना तुंजी। 35 क्वेश्चन देखिए, लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया था? तो ये फारब्रेज साहब ने 1986 में डिजाइन किया था। क्वेश्चन 36 देखिए, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा 19 दिसंबर 1961 से ये मुक्त हुआ था। 37 क्वेश्चन देखिए, भाटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। 38 क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। 39 क्वेश्चन देखिए, इथियोपिया ने अपने पहले उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश के स्टेशन से किया गया है? तो ये चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया है। 40 क्वेश्चन देखिए, 2019 का हिंदी साहित्य अकेडमी का पुरस्कार किसे मिला है? तो नंद किशोर आचार्य को। और इंग्लिश में मिला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद शहर का संस्थापक तो ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 42 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पानी में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो इस तरह दिया था मीटर सेकंड में, तो 1450 से 1498 मीटर पर सेकंड होता है। 43 क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर को कहाँ पर कैद किया गया था, मतलब किस जेल में रखा गया था? तो ये रंगून जेल में रखा गया था। थर्ड शिफ्ट के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। 45 देखिए, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो ये मुमताज महल की। 46 क्वेश्चन देखिए, भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद्र के उस दिन जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है। 47 क्वेश्चन देखिए, बिहू त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? महीना पूछा गया था, तो ये फेमस है, इसका 3 मंथ में इसको मनाया जाता है, जो अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी। तो रंगोली बिहू जो होता है अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली अक्टूबर में और भोगाली जनवरी में। और ये असम का जो फेमस त्यौहार है बिहू। 50 क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में यानी 2020 में आर्मी के प्रमुख कौन है? तो ये मनोज मुकुंद नरवाने। 51 क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। 52 क्वेश्चन देखिए, 1983 में हुए क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो ये कपिल देव थे। 53 क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। 54 क्वेश्चन देखिए, गुजरात राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ। 55 क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस घोड़े ने बचाया था? तो ये चेतक घोड़ा ने बचाया था। 56 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को। 57 देखिए, भगता पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में। 58 क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 59 देखिए, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज से। 60 क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टीनर ने किया था 1940 में। 61 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 62 क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो ये मन्नत। 63 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अशोक गहलोत। 64 क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ? ये 1920 में। 65 देखिए, लखनऊ पैक्ट 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अंबिका चरण मजूमदार। 66 देखिए, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 32 को। 67 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 किसके द्वारा ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली के द्वारा, और लाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। जो भी पूछा गया वही आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं।
68 देखिए पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। 69 क्वेश्चन देखिए वायुमंडल में आजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो ये समताप मंडल में। 17 क्वेश्चन देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है, तो ये 182 मीटर जो गुजरात में है। क्वेश्चन 71 देखिए गंगा का उद्गम स्थल, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। 72 क्वेश्चन देखिए कांडला बंदरगाह का नया नाम, तो ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। 73 क्वेश्चन देखिए मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद। 74 क्वेश्चन देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू। 75 क्वेश्चन देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ये आनंदीबेन पटेल। और फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। तो देखिए सरदार पटेल की मूर्ति के आर्किटेक्ट्स कौन थे, तो ये राम सुतार। और विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में। गरफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला। 17वीं लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1935 को। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, तो ये लाल सागर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को। और एक देखिए क्वेश्चन 2019 फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये माइकल फेयर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इसे मैं डिस्कस कर दिया क्योंकि ये पिछली बार बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन जो ये एरो वाला है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आज जो एग्ज़ाम होगा उसका भी रिव्यू मैं आपको फुल दूंगा और रियल और ऑथेंटिक्स दूंगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।